प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा में क्या कह रहे हैं प्रधानमंत्री, आइए आपको सुनाते हैं और कैसा है वहां का माहौल देखिए। प्रताप सिंह जी बारठ, जोरावर सिंह जी बारठ और विजय सिंह जी पथिक की भूमि को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। मेरे परिवारजनों, कुछ महीने पहले ही मैं भगवान देवनारायण जी के 1111वें अवतरण दिवस पर एक भक्त के रूप में उनके दर्शन करने के लिए आया था। आज मैं सेवक के रूप में आप जनता जनार्दन के दर्शन करने यहां आया हूं। दो दिन के बाद 25 नवंबर को पूरे राजस्थान में मतदान है। जनता ने मन बना लिया है। जनता ने भाजपा को अपना आशीर्वाद दे दिया है। और इसी के साथ कांग्रेस सरकार के जाने की उल्टी गिनती भी शुरू हो गई है। राजस्थान का बच्चा बच्चा कह रहा है, राजस्थान की हर मां बहन कह रही है, राजस्थान के गांव शहर धाणी के लोग कह रहे हैं, गहलोत जी, गहलोत जी कोनी मिले वोट जी, गहलोत जी कोनी मिले वोट जी। और भिलवाड़ा के लोग कह रहे हैं, गहलोत जी वोट वोट खई ना मड़े। साथियों, भिलवाड़ा ने जब जब बुलाया है मैं तब तब यहां आया हूं, क्योंकि भिलवाड़ा ने मुझे बिना मांगे सब कुछ दिया है। अभी मैं देख रहा हूं, भगवान देवनारायण पर आस्था रखने वाले सभी नौजवानों को कांग्रेस के दिल्ली के नेता चुनौती दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि गहलोत जी को फिर से सीएम बनाएंगे। ये दिल्ली का अहंकार देखिए, दिल्ली के कांग्रेस के नेताओं का अहंकार देखिए। आप लोगों को कांग्रेस का इतिहास मालूम है। अगर कोई भी कांग्रेस में सच बोले और सच बोलने के कारण इस परिवार को अगर थोड़ी सी भी असुविधा हो जाए, कांग्रेस के इस परिवार को थोड़ा भी अगर चुभ जाए तो मान लेना कि उसकी राजनीति तो गड्ढे में गई। पूरे कांग्रेस में जिसने परिवार के सामने कुछ भी कहा, कुछ भी बोला, वो मरा समझो।
राजेश पायलट जी, एक बार उन्होंने कांग्रेस के इस परिवार को कांग्रेस की भलाई के लिए चुनौती दी थी, एक बार। फिर वो भी झुक गए थे। लेकिन ये परिवार ऐसा है कि राजेश जी को तो सजा दी, उसके बेटे को भी सजा देने में पड़े हुए हैं। राजेश पायलट तो नहीं रहे, लेकिन उसकी जो लड़ाई है, जो खुन्नक है, बेटे पर भी निकाल रहे हैं। कांग्रेस तबाह हो जाए, लेकिन परिवार के खिलाफ जो आवाज उठाएगा उसको तो बर्बाद होकर के ही रहेंगे। ये इनकी परिवारवादी राजनीति है। मैं यहां इस तपोस्थली पर आपकी तरफ से कांग्रेस को डंके की चोट पर कहता हूं, आप सबके आशीर्वाद से कहता हूं, माताओं बहनों के समर्थन से कहता हूं, राजस्थान में कांग्रेस को इतनी बड़ी हार मिलने वाली है कि कांग्रेसियों ने सोचा भी नहीं होगा। इस बार उनके बड़े बड़े दिग्गज भी बिस्तरा बोरिया लेकर घर जाने के लिए मजबूर होने वाले हैं। और अभी मैं बांसवाड़ा से आ रहा हूं। बांसवाड़ा में मैंने उस पवित्र धरती से घोषणा की है कि अब राजस्थान में इस बार तो नहीं, कभी भी गहलोत जी के नेतृत्व में कांग्रेस जिंदा नहीं हो सकती है। न गहलोत जी कभी मुख्यमंत्री अब बन पाएंगे, इस बार नहीं, कभी भी नहीं बन पाएंगे। साथियों, राजस्थान की संस्कृति, राजस्थान का गौरव पूरे देश की आन बान शान है। लेकिन कांग्रेस के राज में राजस्थान की संस्कृति पर भी बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। तुष्टीकरण के लिए कांग्रेस ने जो रास्ता पकड़ा है, वो राजस्थान को तबाही की ओर ले जाएगा। भीलवाड़ा के लोग अच्छी तरह जानते हैं कि कैसे यहां पर कांग्रेस सरकार में सांप्रदायिक तनाव लगातार बढ़ा है। कांग्रेस ने यहां उन्मादी लोगों को खुली छूट दे रखी है। कांग्रेस सरकार रही तो यहां पलायन और बढ़ेगा, महिलाओं और गरीबों पर अत्याचार और बढ़ेगा। इसलिए आज समय की मांग है कि राजस्थान सरकार से कांग्रेस को हमेशा हमेशा के लिए हटाया जाए। हटाएंगे? पूरा भीलवाड़ा तैयार है, हटाएंगे, चुन चुन करके साफ कर देंगे। और कांग्रेस को साफ कौन कर सकता है? कौन साफ कर सकता है? जी नहीं, आपका एक वोट साफ कर सकता है। और वोट भी सिर्फ और सिर्फ कमल को ही देना चाहिए। नकली लोगों के लिए जगह नहीं होती है।
मोदी वही है जहां कमल है, और इसलिए हमारा लक्ष्य यही होना चाहिए, कमल का बटन दबना चाहिए और कांग्रेस की सफाई होनी चाहिए। मेरे परिवारजनों, किसी भी देश, किसी भी राज्य के विकास के लिए नीति और निर्णयों की बहुत बड़ी भूमिका होती है, लेकिन कांग्रेस वो पार्टी है जो नीति जनता विरोधी बनाती है और निर्णय देश विरोधी करती है। कांग्रेस की नीति आतंकियों पर नरमी की है, कांग्रेस की नीति दंगाइयों पर नरमी की है, कांग्रेस की नीति अपराधियों पर नरमी की है, और कांग्रेस की नीति कट्टर भ्रष्टाचार की है। कांग्रेस की इन्हीं नीतियों ने राजस्थान को अपराध में टॉप पर पहुंचाया है। कांग्रेस के इस कुशासन ने छोटी छोटी बालिकाओं तक को नहीं छोड़ा है। कोटड़ी में जो वारदात हुई, उसने तो हम सभी को शर्मसार कर दिया है। और ये सिर्फ अपराध का मामला नहीं है, यहां की कांग्रेस सरकार ने माहौल ही ऐसा बनाया है कि बलात्कारियों को डर ही नहीं लगता। जहां का मुख्यमंत्री खुद ये कहे कि राजस्थान की बहनें बलात्कार के झूठे मामले दर्ज कराती है, क्या कभी कोई मां बहन खुद पर इतना गंभीर आरोप लगाने के लिए पुलिस थाने जाती है क्या? क्या ये राजस्थान की माताओं बहनों का अपमान है कि नहीं है? ये राजस्थान की माताओं बहनों पर गंभीर आरोप है कि नहीं है? जो मुख्यमंत्री खुद माताओं बहनों पर इतना गंभीर आरोप लगाए, मेरी माताएं बहनें, ऐसे मुख्यमंत्री को तो एक पल रहने का अधिकार नहीं है। और जहां के मंत्री विधानसभा में बलात्कारियों को क्लीन चिट देते हैं, वहां हमारी माताएं बहनें बेटियां कैसे सुरक्षित रह सकती हैं? मेरे परिवारजनों, कांग्रेस ने पिछले 5 साल में राजस्थान को लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। कांग्रेस ने आपसे हर लीटर पेट्रोल पर 12-13 रुपया एक्स्ट्रा लूटे हैं। आपके बगल में मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार है, आपके बगल में राजस्थान में, अरे भाई आप लोग अभी भी लोग आ रहे हैं। आपका उत्साह इतना है, अपना उत्साह इतना है, अच्छा किया खुले मैदान में कार्यक्रम रख दिया, वरना ये कोई पैंडल बन ही नहीं सकता था। इतनी बड़ी सभा पैंडल में हो ही नहीं सकती भाई। देखिए, आपके बगल में भाजपा सरकार गुजरात चलाती है, आपके बगल में हरियाणा भाजपा सरकार है, आपके बगल में उत्तर प्रदेश भाजपा सरकार है। वहां जो पेट्रोल का दाम है, आपके राजस्थान में उससे प्रति लीटर 12-13 रुपया ज्यादा है।
अगर आप एक दिन में 2-4 लीटर भी पेट्रोल लेते हैं तो 50-100 रुपया ये गहलोत की सरकार बिना कारण आपसे मार लेती है जी। क्या ऐसी कांग्रेस को रहने दोगे क्या? कांग्रेस ने यहां पेपर लीक माफिया को बढ़ावा देकर भ्रष्टाचार किया। कांग्रेस ने यहां ट्रांसफर पोस्टिंग को उद्योग बना दिया, काली कमाई का जरिया बना दिया। केंद्र सरकार राजस्थान के विकास के लिए पैसे भेजती रही, कांग्रेस उसे भी लूटती रही। यहां भीलवाड़ा में पानी की कितनी दिक्कत रहती है ये मुझे पता है। अब भी कितने ही घरों को